हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता करशन और आज हम बात करने वाले हैं जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी का जो हम कंटिन्यू लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके जेकेपीएससी में भी पूछे गए हैं और काफ़ी सारे अदर यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में या फिर तो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है बेसिक हम बात करेंगे। वेदरिंग और इरोजन जो हमारा वो सिर्फ वो रह गया था। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ जियोमॉर्फिक, ठीक है। तो जियो मतलब अर्थ, ठीक है। जियो मतलब अर्थ की जो डिफरेंट लैंड्स फॉर्म होते हैं, प्लेट्यू बनते हैं, वैलीज बनती हैं, आपके जितने भी माउंटेन्स बनते हैं, दीज आर ऑल रिजल्ट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जितने भी माउंटेन्स बनी हैं, वैलीज बनी हैं, प्लेट्यूज बने हैं, ऑल दीज आर रिजल्ट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। किसका रिजल्ट है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का जो है आपका रिजल्ट है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में अगर हम बात करें तो दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस मतलब एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है, या फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द जेनिक मतलब बर्थ, ठीक है। जेनिक मतलब बर्थ। तो इंटीरियर जब भी कोई प्रोसेस हो रही है, एंडोजेनिक मतलब दे आर स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो है हम स्टडी कर रहे हैं। एंड जो भी प्रोसेसेस आपकी इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो रही हैं, दीज प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। दीज प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोजेनिक प्रोसेस। तो बेसिकली एंडोजेनिक प्रोसेस में एक होता है आपका स्लो मूवमेंट प्रोसेस और सडन मूवमेंट प्रोसेस। स्लो मूवमेंट प्रोसेस जो होती है उनको डायस्ट्रोफिज्म भी बोला जाता है। तो सडन मूवमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो स्लो चेंजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सडन मूवमेंट जैसे कि आपका वोल्केनिज्म हो गया, वोल्केनोज एकदम से आए, ठीक है, सडन कोई इंटीरियर ऑफ द अर्थ कन्वेक्शन करंट जो है वो कॉज हुआ, कन्वेक्शन करंट की वजह से धीरे आपका एकदम से सडन मूवमेंट हुआ, अर्थक्वेक और वोल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्लो मूवमेंट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरीके का मूवमेंट होता है, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? एप्रीजेनिक, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ओरोजेनिक बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग जो भी आपके फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर ओरोजेनिक, ठीक है। और तो माउंटेन बिल्डिंग जब होगा तो दैट इज़ दी ओरोजेनिक प्रोसेस, माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है, ओरोजेनिक प्रोसेस। ये क्या होती हैं? स्लो प्रोसेसेस होते हैं। क्या हम देख पाते हैं कि कहीं पे धीरे धीरे अपने आप जो है वो माउंटेन्स बन गया? तो ये स्लो प्रोसेसेस होती हैं जिन चेंजेस को हम देख नहीं पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिन चेंजेस को हम इजीली नहीं देख सकते हैं। तो वर्टिकल अगर हम बात करें तो वर्टिकल में क्या बनते हैं? आपके कंटिनेंट्स बनते हैं। वर्टिकल मूवमेंट्स में क्या बनते हैं? कंटिनेंट्स जो हैं आपके फॉर्म होते हैं। सडन में जो है आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या ओरिजेनिक मूवमेंट में आपके क्या बनेंगे? माउंटेन्स बनते हैं। तो जब माउंटेन्स बनते हैं तो कुछ किसी तरीके का आपका क्या होगा? फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन अगर लगेगा तो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, ठीक है। फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन अगर लगा तो क्या बने? फोल्ड माउंटेन्स बने। फोर्सेस ऑफ टेंशन लगा, ठीक है। अगर टेंशन मतलब कि दो पहाड़ थे, दो एक सरफेस एरिया था, दोनों साइड जो है उनका प्रेशर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर कॉज हुआ, कोई टेंशन बना, तो ये क्या बन गए? फॉल्ट बन गया। तो फॉल्ट और फोल्ड माउंटेन जो बनते हैं वो किस में बनते हैं? ओरोजेनिक में। ओरोजेनिक के स्लो मूवमेंट टाइप में, ठीक है। तो क्या बनते हैं आपके? फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन अगर लगेगा तो क्या बनेंगे? फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे, ठीक है, माउंटेन्स बन जाएंगे। और अगर टेंशन या किसी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट होगा तो क्या बन जाएंगे? फॉल्ट्स बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। वर्टिकल कंटिनेंट बिल्डिंग में आपका अपवर्ड भी होता है और वो डाउनवर्ड भी होता है। ये सारी बातें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो मेजर टॉपिक है वो है हमारा एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें 3 प्रोसेसेस आती हैं, वेदरिंग, इरोजन और साथ साथ आएगा आपका वेदरिंग इरोजन के साथ साथ क्या आएगा? आपका डिपोजिशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेदरिंग की जब हम बात करते हैं तो इट्स मीन दैट वेदरिंग में क्या आते हैं आपके? वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग में क्या कंसिडर किया जाता है? तो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग दैट इज रिलेटेड टू, हमेशा याद रखना एक वर्ड, डिसइंटीग्रेशन।
ठीक है। डिसइंटीग्रेशन और इन सीटू प्रोसेस होता है, ये इन सीटू प्रोसेस ऑन द साइट जो है हमें वेदरिंग हमें देखने को मिलता है। और उसके कैरियर्स क्या है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल्स भी हो सकता है। तीन इसके मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग किसकी वजह से हो रहा है, किसी भी डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो है वो वेदरिंग हो रहा है। सपोज दैट कि अगर ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने ड्रिलिंग किया, सरफेस के ऊपर जब मैंने ड्रिलिंग किया तो इस ड्रिलिंग के दौरान कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से निकले, ठीक है, मूव हुए। और साथ ही साथ जब ड्रिलिंग किया तो यहाँ पे जो मैंने खड्डा किया, ठीक है, ड्रिल किया, तो वो क्या किया मैंने, उस डिसइंटीग्रेशन किया किसी रॉक का, ठीक है। क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिला। जब अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की अगर मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है, जो मैंने यहाँ पे ड्रिलिंग किया था, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे झाड़ू मार दी, पोछा मार दिया, ठीक है, इसको क्लीन कर दिया। जब मैंने इसको क्लीन कर दिया तो मैंने कोई ट्रांसपोर्टेशन किया तो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स दैट इज रिलेटेड टू इरोजन। तो वेदरिंग और इरोजन, वेदरिंग में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, इरोजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। तो वेदरिंग बेसिकली क्या हो रहा है, वेदरिंग में क्या हो रहा है कि अगर एक और इसका मेजर टाइप आता है, दैट इज़ द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब कि ग्रेविटी है, ठीक है। ये एक वॉल है, जब वॉल में मैंने ड्रिलिंग किया तो ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहाँ से पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरेंगे और नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो दैट इज़ नोन एज मास मूवमेंट, ठीक है। तो मास मूवमेंट जो होती है वो आपकी दो तरीके की होती है, एक होता है स्लो और एक होती है रैपिड। तो मास मूवमेंट स्लो में जो है, आपसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मास मूवमेंट स्लो में जो है वो आपका क्या आता है, क्रीप आपने सुना होगा, क्रीप या फिर हेव, ठीक है, क्रीप और हेव। अगर रैपिड की बात करेंगे तो उसमें आपकी जो लैंडस्लाइड हो रही है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मास मूवमेंट, ठीक है, रैपिड मास मूवमेंट, ठीक है। फ्लो, मड फ्लो, दिस इज दी अनदर एग्जाम्पल ऑफ मास मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट, क्लियर है। तो डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग दैट इज कॉज ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन, इरोजन दैट इज कॉज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, मास मूवमेंट दैट इज ग्रेविटी की वजह से जो आपका कॉज होता है। इरोजन की बात करें तो इसमें रनिंग ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, विंड्स की वजह से जो आपका इरोजन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें क्या चाहिए, हमें कोई मीडियम चाहिए किसी इरोजन के लिए। सपोज दैट कि अगर कोई वेदरिंग फिनोमेना को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है आपको वेदरिंग, रॉक ब्रेकडाउन, रॉक जो है वो ब्रेकडाउन हुए, ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी प्रोसेस पे इन सीटू, इसको इसलिए मैं क्या कह रही हूँ, इन सीटू मैंने इसको इसलिए बोला। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हमें देखने को मिला। अब ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक जो है उसके कैरियर क्या हो सकते हैं, किस रीज़न से हो सकता है, सनलाइट की वजह से, वाटर की वजह से, ठीक है, वाटर में रेनफॉल की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो ये सारे क्या है, मेजर फैक्टर हैं जो वेदरिंग कॉज करते हैं। सपोज दैट अगर कोई सरफेस पे एक पत्थर पड़ा था, ठीक है, ये एक पत्थर पड़ा था, इस पत्थर के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स मौजूद थे, इस पत्थर के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स मौजूद थे। ये क्रैक्स जो मौजूद थे, इन क्रैक्स में क्या हुआ, जब बारिश आई, जब रेनफॉल हुई तो इन क्रैक्स के अंदर पानी भर गया, ठीक है, इन क्रैक्स के अंदर पानी भर गया। जब ये क्रैक्स के अंदर पानी भर गया तो इन क्रैक्स ने क्या किया, बेसिकली जब वो पानी भर गया तो ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या हुआ, ड्यूरिंग नाइट टाइम आपका टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ, ये क्रैक्स जो हैं वो फ्रीज़ हो गए। जब ये क्रैक फ्रीज़ हो गए, ठीक है, जो ये पानी था, जो पानी क्रैक्स के अंदर प्रेजेंट था, ये क्या हो गया, ड्यूरिंग नाइट टाइम टेम्परेट रीजन में आपका ये फ्रीज़ हो गया। तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन के साथ साथ कंप्रेशन। जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन, जब एक्सपेंशन लगा और क्या लगा, कंप्रेशन लगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन हुआ तो किसी तरीके का क्या हुआ, स्ट्रेस और स्ट्रेन, टेंशन या फिर स्ट्रेन जो है वो जनरेट हुआ। जब टेंशन स्ट्रेन जनरेट हुआ तो उसके बीच में क्या हो गया, जब ये पत्थर था, यहाँ पे इस पत्थर में जो क्रैक्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि वाटर जो है वो प्रेजेंट था आपका सॉलिडिफाई फॉर्म में, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे इस पे पत्थर पे क्या हुआ, स्ट्रेन और टेंशन जब अप्लाई हुआ तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये उस पर्टिकुलर रीजन से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट
डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट जब हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक जो है आपका फॉर्म हो जाएगा। ये पत्थर जो है टूट के 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से फिर से दोबारा सेम ये प्रोसेस हुआ, फिर जो ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स में जो है वो कॉज हो जाएगा। जैसे ही सनलाइट अगर पड़ी तो सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नाइट टाइम में कंप्रेशन, वो जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये दिन में क्या देखने को मिला, एक्सपेंशन, रात में देखने को क्या मिला, कंप्रेशन। तो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ, स्ट्रेन और टेंशन डेवलप हुआ। स्ट्रेन टेंशन जब डेवलप हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, वेदरिंग ऑफ रॉक जो है हमें देखने को मिला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेदरिंग। ठीक है, कि इन सीटू प्रोसेस है, पर्टिकुलर किसी रीजन में जो है हमें देखने को मिल रही है। देन इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, जो ये पत्थर थे इसका वेदरिंग हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, रेनफॉल आई, बारिश आई, बारिश ने क्या किया, बारिश ने इसको छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो बारिश में जाके बहकर जो है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए, तो उसका क्या हो गया, इरोजन हो गया। ठीक है, इरोजन हो गया। अब एक बात बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की देखो, इरोजन जो है वेदरिंग की वजह से इरोजन हो सकता है, लेकिन हमेशा वेदरिंग की वजह से इरोजन कॉज नहीं होता। वेदरिंग जो है एक फैसिलिटेट करता है, एड करता है इरोजन को, बट नॉट ऑलवेज कॉजिंग दी इरोजन। तो वेदरिंग जो है हमेशा इरोजन कॉज नहीं करता है, उसके अनदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, रेनफॉल है या फिर रेनफॉल है, ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी जो है आपका वाटर है तो वेव्स हैं, उसकी वजह से भी इरोजन कॉज हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो वेदर्ड रॉक है, जब वेदर्ड रॉक होएंगी तभी इरोजन जो है आपका कॉज होगा। तो वेदरिंग जो है दैट फैसिलिटेट द इरोजन। ठीक है, दैट फैसिलिटेट द इरोजन, नॉट ऑलवेज कॉज द इरोजन। ठीक है, क्लियर है। तो इरोजन और वेदरिंग में समझ आ गया। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलेगा, रॉक देखने को मिलेगा, दैट इज़ इरोजन। डिसइंटीग्रेशन होगा, दैट इज़ द वेदरिंग। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप में जो है एक आता है फिजिकल या मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल और मैकेनिकल में ब्रेकडाउन ऑफ रॉक विदाउट द केमिकल चेंज। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक हमें देखने को मिलता है विदाउट द केमिकल चेंज, कॉज्ड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रॉस्ट, विंड और वाटर। मैंने बताया किसकी वजह से कॉज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, ठीक है, फ्रॉस्ट की वजह से, ठीक है, जो जम गई बर्फ़ उसकी वजह से, विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से ये कॉज हो रहा है। जैसे एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में क्या होता है, एक्सफोलिएशन में आपका सरफेस जो है, मैंने अभी बताया था, जो एग्जांपल मैंने दिया था, टेम्परेचर जो है वो वेरी करेगा ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम जो है वो सरफेस पे धीरे धीरे क्या होगा, एक्सफोलिएशन जो है हमें देखने को, जो उसका जो अपर लेयर है वो ही टूटना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज एक्सफोलिएशन, दैट इज कॉज ड्यू टू हीट ड्यूरिंग सनलाइट। जब सनलाइट आ रही होगी तो एक्सफोलिएशन जो है आपका कॉज होगा। फ्रॉस्ट वेजिंग जो है आइस एक्सपेंशन की वजह से फ्रॉस्ट वेजिंग हमें देखने को मिलता है। और सोल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो है लैंड रीजन्स पे हमें सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है। एक्सफोलिएशन इज दी टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, फॉरेस्ट वेजिंग, ठीक है, फ्रॉस्ट वेजिंग, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। एक्सफोलिएशन, फ्रॉस्ट वेजिंग एंड सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, दीज आर टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, आपको ये पता होना चाहिए। केमिकल की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन एंड अल्टरेशन ऑफ मिनरल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या प्रोसेस होगा आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, हाइड्रोलिसिस, फेल्ड्सपार से क्ले फॉर्म हो गया, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से मतलब कि वाटर जो है वो डिजोल्व हो गया, ठीक है। कार्बोनेशन की वजह से लाइमस्टोन डिजोल्व बाय कार्बोनिक एसिड, लाइमस्टोन जो है वो डिजोल्व बाय कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन को डिजोल्व कर देगा। तो केमिकल प्रोसेसेस जैसे कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन की वजह से जो है आपका केमिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। तो केमिकली रिएक्शन से वो डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन अगर हो जाएगा तो आपका क्या कॉज होगा, वेदरिंग कॉज होगा। देन बायोलॉजिकल आता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में रॉक डिसइंटीग्रेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, रॉक वेजिंग, प्लांटिंग, ठीक है। रॉक अगर कोई बड़ा सा पत्थर था, वहाँ पे धीरे धीरे एक छोटा सा प्लांट जो है वो ग्रो होने लगा, धीरे धीरे जो वो बड़ा होने लगा तो उसकी रूट्स जो हैं वो फैलने लगी। तो यहाँ पे ये जो पत्थर था इसको उसने क्या कर दिया, उसके रूट्स ने ब्रेक कर दिया। तो दैट इज़ कॉज ड्यू टू सम बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। बोरोइंग एनिमल, जो चूहा है, चूहा जो होल कर देता है, बोरो कर देता है कहीं पे
धीरे धीरे अंदर ज़मीन के वो खड्डा करना स्टार्ट कर देता है, तो बोरोइंग ऑफ एनिमल जो है दैट इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, लाइकेन एंड मॉसेस रिलीज एसिड, जिसकी वजह से उसको भी क्या कहेंगे आप, बायोलॉजिकल विदरिंग जो है वो कॉज करते हैं। क्लियर है? ये फिजिकल वेदरिंग का आपको दिखा रखा है। फिजिकल वेदरिंग के लिए केमिकल वेदरिंग में डिसोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और कॉजेज़ की मैंने बात कर ली, हीटिंग की वजह से जो है आपका फिजिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग में जो है वो किसकी वजह से कॉज होती है आपका, एयर और रेनफॉल जो है। केमिकल वेदरिंग में जैसे मैंने ऑक्सीडेशन बताया, हाइड्रोलिसिस बताया, कार्बोनेशन बताया। क्लियर है? देन टाइप ऑफ इरोजन की बात करेंगे। टाइप ऑफ इरोजन जो है वो विंड, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, कोस्टल इरोजन या फिर एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। तो वाटर इरोजन में आपका रिवर और रेनफॉल्स की वजह से होते हैं, जिसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो शीट इरोजन। ठीक है, शीट इरोजन में क्या होता है, थिन सॉइल लेयर जो है वो वॉश हो जाती है। जो अपर लेयर होती है, जो अपर लेयर है, थिन, जो पतली सी जो लेयर होती है, जब बारिश आई तो वो क्या होगी, वॉश आउट होगी, तो जिससे इसको हम क्या कहेंगे, शीट इरोजन कहेंगे। रिल इरोजन जो है वो, रिल इरोजन में क्या होता है आपका, रिल इरोजन में क्या होगा, रिल इरोजन में बेसिकली स्मॉल चैनल्स जो हैं वो आपके फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल चैनल्स आपके फॉर्म्स हो जाते हैं। जब बारिश आती है तो छोटे छोटे चैनल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं इन द रिल इरोजन। गली इरोजन की बात करेंगे तो गली इरोजन में क्या होता है, डीप कट रिवराइन चैनल्स बन जाते हैं। ठीक है, डीप कट्स जो जब फॉर्म होते हैं वो किस में होते हैं, गली इरोजन में डीप कट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। स्ट्रीम इरोजन की अगर हम बात करें तो स्ट्रीम इरोजन में हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन जो हमें देखने को मिलता है। इसका देखो आप इमेज में देख के अच्छे से पता लगा सकते हो। ये देखो, रेन स्प्लैश इरोजन हुआ। ठीक है, रेन स्प्लैश इरोजन हुआ तो जो थिन पतली सी जो लेयर थी वो निकल गई। ठीक है, शीट इरोजन में मैंने बताया पतला सा लेयर जो है वो चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, एब्रेशन हमें देखने को मिला, एब्रेशन। रिल इरोजन में क्या होता है, रिल इरोजन में पतली पतली ऐसे गलीज बन जाती हैं, गलीज फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, चैनल्स बन जाते हैं। गली इरोजन में क्या हुआ, डीप जो है यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं इस तरीके से जो है आपके गड्ढे फॉर्म हो जाते हैं। इसको हमने क्या बोला, गली इरोजन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, द गली इरोजन। विंड इरोजन की अगर हम बात करें तो एयर की वजह से जो है वो कॉज होता है डिफ्लेक्शन अगर होगा, लिफ्टिंग ऑफ लूज पार्टिकल। डिफ्लेक्शन में क्या होगा आपका, लिफ्टिंग ऑफ लूज पार्टिकल। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तेज़ हवाएं चलेंगी तो वो आपके हवा में फैल जाएंगे। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ डिफ्लेक्शन में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन में मतलब डिफ्लेक्ट हुए अपर की साइड जो है, लिफ्टिंग ऑफ लूज पार्टिकल। अब्रेशन में क्या हुआ, सैंड ब्लास्टिंग। एकदम से अब्रेशन में क्या हुआ, बहुत सारी सैंड जो है वो मिट्टी में उड़कर जो है एकदम से जब सैंड ब्लास्टिंग करते हैं तो अब्रेशन हमें देखने को मिलता है। अट्रैक्शन की बात करें, अट्रीशन की अगर हम बात करें तो पार्टिकल कोलाइड एंड बिकम राउंडेड। पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं और क्या हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उसको क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन जो है उसको कहेंगे। देन ग्लेशियर इरोजन की बात होती है, मूविंग आइस, प्लकिंग, रॉक पुल डाउन। ठीक है, रॉक एकदम से पुल डाउन हो गया तो दैट इज़ द प्लकिंग। अब्रेशन, स्ट्रेचेज बनते हैं अब्रेशन में। ठीक है, क्रिएट अ यू शेप वैली एंड फजॉर्ड किस में बनते हैं, ग्लेशियर इरोजन में। कोस्टल इरोजन की बात करें तो वेव्स की वजह से होते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन, वेव प्रेशर की वजह से कोरोजन, अब्रेजन देखने को मिलता है। क्लियर है? और एंथ्रोपोजेनिक की अगर हम बात करें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे चीज़ों से भी क्या होता है आपका, इरोजन कॉज होता है। ठीक है, डिपोजिशन की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ ड्यून, अगर विंड से हो रहा है तो ड्यून्स बनते हैं आपके। बर्चन बनेगा, बर्चन इस तरीके से होता है, बर्चन इस तरीके से शेप होती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स ड्यून्स आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अगर हवा मूव करे तो ड्यून्स बन जाते हैं, जिसे टिब्बे बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की अगर हम बात करें, दोनों साइड से हवा जो है वो फॉल करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बन जाते हैं। ठीक है, बड़ा सा एक मिट्टी का पहाड़ जो है वो फॉर्म हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। क्लियर है? ये ग्लेशियर डिपोजिशन की बात हो रही है। मोरेन्स बनते हैं ग्लेशियर डिपोजिशन में। ठीक है, और क्या बनते हैं आपके, ये टर्मिनल मोरेन बन रहा है आपका एट दी एंड मोरेन, टर्मिनल मोरेन, ग्लेशियर्स, आइज, इक्विलिब्रियम लाइन, एब्रेशन, ये एब्रेशन कॉज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो दीज आर दी पार्ट ऑफ गैली इरोजन। तो आज का जो टॉपिक है इसके साथ जियोमॉर्फिक प्रोसेस के साथ साथ हमने क्या कवर कर लिया, वेदरिंग और इरोजन डिपोजिशन जो हमने कवर कर लिया है। तो आज का जो ये टॉपिक है आपका कवर हो चुका है। अब जो रिलेटेड है, एक तो इन्वायरमेंटल एथिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पूछ रखे थे, तो इन्वायरमेंटल एथिक्स का जो है वो टॉपिक मैं कवर कराऊंगी। सिर्फ एक लेक्चर का है वो, हार्डली 10 मिनट्स का एक लेक्चर है वो, तो 10 मिनट्स में जो है आपका वो कवर हो जाएगा। और अब जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी थी इस बात की कि मैम प्लीज़ पूरा यूनिट वाइज, इम्तियाज़ ने बोला था कि मैम प्लीज़ यूजीसी नेट के यूनिट वाइज आप सिलेबस कराओ। तो मैंने यूनिट वाइज ही सिलेबस कवर कराया है इम्तियाज़। आप देख सकते हो कि यूनिट 1 से लेके यूनिट आपका जो है, सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन मैंने कवर करा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के साथ साथ जो है हमने क्या क्या कवर करा, आपका यूनिट 6 में कवर करा चुकी हूँ कंप्लीट, ठीक है। उसका तो एक रिवीजन लेक्चर भी मैं बना चुकी हूँ, एक कंप्लीट 1 लेक्चर, ठीक है। यूनिट 6 के साथ यूनिट 3 भी हमने कवर कर लिया। अब जो है यूनिट 4 भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और आपका यूनिट 10 जो है वो मैंने शॉर्ट वीडियोस के थ्रू या फिर जो नेचुरली भी जो है मैंने वो कुछ टॉपिक्स कराए हैं, जैसे मूवमेंट्स वगैरह मैंने करवाई थी। एपिको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट है, ठीक है। कंजर्वेशन मूवमेंट्स के बारे में बात करिए, रिवर के बारे में हमने बात की थी। तो यूनिट 10 भी हम कवर कर चुके हैं। यूनिट 1 का भी जो है हम कवर कर चुके हैं। तो यूनिट वाइज ही चल रहा है ये। और साथ ही साथ आपका यूनिट 2 भी जो है, मैंने अभी एनालिटिकल टेक्निक और वो सारे टॉपिक्स जो कराए हैं वो भी यूनिट 2 का पार्ट है। तो यूनिट वाइज ही मैं आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कवर करा चुकी हूँ। इवन इन्वायरमेंटल लॉ जो है यूनिट 7 भी हम कवर कर चुके हैं। यूनिट 8 भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब जो सिर्फ आपका रह गया है वो दैट इज़ दी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम अब साथ साथ जब क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे तो उसमें जो आपका है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टिल अब भी कोई डाउट है इस बात को लेके तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और रही बात नोट शेयर करने की, तो जितने स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं, मेजॉरिटी में आप मेरे को एक बार टेक्स्ट करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैं नोट्स जो हैं वो शेयर करूं, ताकि मैं उसी के हिसाब से जो है मैं टेलीग्राम पे आपका एक चैनल बनाती हूं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जो है हम नोट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से मैं आपको नोट शेयर कर सकते हैं, ओके। सो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, and thank you so much.